दोस्तों जापान पूरी दुनिया से टेक्नोलॉजी में कितना आगे है ये तो हम सब जानते ही है। तभी तो आज से 55 साल पहले यानी सन 1964 में जापान ने बुलेट ट्रेन का आविष्कार कर लिया था, जो कि 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने में सक्षम थी और वो उस समय की सबसे ज़्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन थी। इसलिए तो उस बुलेट ट्रेन ने जापान के सारे ट्रांसपोर्टेशन मार्केट में तेल मचा दिया था, जिससे जापान के आसपास के सारे देश उस बुलेट ट्रेन को अपने देश में लाना चाहते थे। और दोस्तों जापान तब से लेकर आज तक हर एक फील्ड में नए नए इन्वेंशन करता आया है और खासकर जापान टाइम को ज्यादा महत्व देता है। इसलिए तो जापान में ऐसी भी ट्रेन है जो कि विश्व की सबसे तेज गति से दौड़ने वाली ट्रेन है और इस ट्रेन की स्पीड इतनी है कि ये जमीन से 4 इंच ऊपर हवा में उड़ जाती है। हाँ दोस्तों, ये ट्रेन जमीन से 4 इंच ऊपर हवा में चलती है और ये अपनी गति से टोक्यो से नगोया तक जाने के लिए यानी कि 350 किलोमीटर का सफर सिर्फ 40 मिनट में ही तय कर लेती है, जो कि बाय एयर ट्रैवल करने से भी कम समय है। और यही नहीं, इस ट्रेन ने 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करके एक रिकॉर्ड बना लिया है। और इस सुपर स्पीड से ट्रैवल करने वाली ट्रेन का नाम एससी मैगलेव ट्रेन है। लेकिन आखिर इस मैगलेव में ऐसा क्या खास है जो इसे हवा में उड़ाता है और कैसे ये ट्रेन एक एरोप्लेन की स्पीड को अचीव कर पाती है? तो दोस्तों आज की वीडियो तो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि जापान के इंजीनियर्स ने इस ट्रेन में एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया है। तो बस बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों अगर बात आई इसके सुपर स्पीड की, तो इस मैगलेव की इतनी स्पीड से ट्रैवल करने के पीछे सिर्फ एक ही सबसे बड़ा रीजन है और वो है इस ट्रेन का जमीन से 4 इंच ऊपर हवा में होना। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि हवा में चलने वाले एरोप्लेन की स्पीड जमीन पर या पानी पर चलने वाली किसी भी व्हीकल से कई गुना ज़्यादा होती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन पर या पानी पर चलने वाली किसी भी व्हीकल का एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ फ्रिक्शन होता है, जिससे उस व्हीकल के स्पीड पर काफ़ी असर पड़ता है। पर दोस्तों एरोप्लेन की बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। एरोप्लेन को एयर रेजिस्टेंस के अलावा फ्रिक्शन करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि ये ना तो जमीन पर होते हैं और ना ही पानी में, ये सीधा हवा में उड़ते हैं। और हमारी मैगलेव ट्रेन भी जमीन से 4 इंच ऊपर हवा में होने के कारण इसका नॉर्मल ट्रेन की तरह उसके ट्रैक के साथ फ्रिक्शन नहीं होता और ना ही किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ होता है। और इसी वजह से ये मैगलेव ट्रेन 603 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है, जो कि एक नॉर्मल एरोप्लेन की स्पीड होती है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि ये मैगलेव ट्रेन एरोप्लेन की तरह हवा में चलने के कारण इतनी स्पीड को अचीव कर पाती है। पर दोस्तों अब आएगा सबसे बड़ा सवाल कि कैसे ये मैगलेव ट्रेन जमीन से 4 इंच ऊपर हवा में फ्लोट कर सकती है। तो दोस्तों जापान ने ये ट्रेन बड़ी ही अलग तरीके से बनाई है। दोस्तों ये मैगलेव ट्रेन मैग्नेटिक और लेविटेशन का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों लेविटेशन यानी हवा में उड़ना, जमीन से उड़कर हवा में उड़ जाना और बिना किसी ग्राउंड को या बिना किसी ट्रैक को टच करे हम उसे ऑपरेट कर सके, उसे लेविटेशन ट्रेन कहा जाता है। और हमारी एससी मैगलेव दुनिया की सबसे पहली लेविटेशन ट्रेन है और इस मैगलेव को लेविटेट यानी हवा में ले जाने के लिए इसमें मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। हाँ दोस्तों, इस मैगलेव को जमीन से 4 इंच ऊपर हवा में ले जाने के लिए इस ट्रेन में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इस ट्रेन को एससी मैगलेव ट्रेन कहा जाता है। और अब जरा इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। दोस्तों जैसे एक नॉर्मल ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक होती है, वैसे इस मैगलेव को दौड़ने के लिए एक स्पेशल टाइप की ट्रैक बनाई गई है, जिसमें ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट एक सीरीज की तरह लगाए हुए हैं। और इसी के साथ इस मैगलेव के निचले हिस्से में भी इस सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का इस्तेमाल किया गया है। और एक बार ये सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट 20 करंट पर चार्ज होने के बाद इस ट्रेन के चारों तरफ और ज्यादातर इस मैगलेव के और इसके ट्रैक के बीच में एक सर्कुलेटिंग डीसी करंट प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमेशा के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है। और इसी ट्रैक पर बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स में बदलकर उस मैगलेव ट्रेन को उसके ट्रैक के साथ रिपेल्स कर ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल, जहां रेगुलेटर ट्रेन्स में ड्राइवर्स एडजस्ट करते हैं ट्रेन की स्पीड को सिग्नल के अकॉर्डिंग, वहीं बुलेट ट्रेन करीब 230 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करती है। ऐसे में ड्राइवर्स के पास टाइम नहीं होता इन सिग्नल्स को पढ़ने के लिए, इसीलिए शिनकानसेन ट्रेन में एक अलग प्रकार का स्पीड कंट्रोल सिस्टम होता है जिसे एटीसी कहा जाता है। इस सिस्टम में स्पीड इंफॉर्मेशन को अलोंग द ट्रैक ट्रांसमिट किया जाता है और इसे रिसीव किया जाता है एक सिग्नल से, जो कि अटैच होता है ड्राइवर के सीट से। इससे एटीसी ऑटोमेटिकली ट्रेन को उस निर्धारित स्पीड में रन करता है। ये बुलेट ट्रेन सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर भी निर्भर करता है। एक ऐसा सिस्टम है जो कि ये तय करता है कि ट्रेन्स के बीच में इतना समय और डिस्टेंस जरूर हो कि हाई स्पीड ट्रेन सिस्टम स्मूथली और सेफली ऑपरेट करे। इन्हीं टेक्नोलॉजी की मदद से बुलेट ट्रेन आज तक सबसे बेहतरीन है। वहीं साथ में ये बात भी ध्यान देने वाली है कि आज तक कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट भी रिपोर्ट नहीं किया गया है। भारत में बुलेट ट्रेन, दोस्तों अब ये बुलेट ट्रेन भारत में भी आने वाली है। अब भारत सरकार ने पहली बुलेट ट्रेन परियोजना के आधार पर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को चुना है। एक हाई स्पीड रेल लाइन है जो कि फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है। बुलेट ट्रेन की खासियत क्या होने वाली है? ये इसलिए ज़्यादा खास है क्योंकि इसमें बहुत सी बेहतरीन फैसिलिटीज़ प्रदान की जा रही हैं जो कि लोगों के काफ़ी काम आने वाली हैं। NHSRCL द्वारा इस हाई स्पीड ट्रेन कॉरिडोर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है,
जो कि अहमदाबाद और मुंबई के बीच होगा। इस प्रपोज्ड हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर की टोटल लंबाई करीब 508.17 किलोमीटर होगी। यहाँ डेडिकेटेड चाइल्ड फीडिंग रूम से लेकर एक्स्ट्रा स्पेशियस टॉयलेट्स, लेडीज एंड जेंट्स के लिए सेपरेट वॉशरूम्स भी होंगे। बच्चों के लिए इसमें स्पेशल फैसिलिटीज होने वाली हैं। इस 10 कोच हाई स्पीड ट्रेन में बेबी टॉयलेट सीट्स, डायपर डिस्पोजल के लिए टेबल और छोटे बच्चों के लिए लो सिंक होने वाला है हाथ धोने के लिए। इसमें आपको फ्रीजर, टी, कॉफी मेकर भी मिलने वाला है। इस नई जनरेशन जापानीज हाई स्पीड ट्रेन में जहां की 55 सीट्स बिजनेस क्लास हैं और 695 सीट्स स्टैंडर्ड क्लास की हैं। इस ट्रेन के कोचेस में आपको कंफर्टेबल ऑटोमेटिक सीट रोटेशन सिस्टम की सुविधा प्रदान की जाएगी। साथ ही कोचेस में LCD स्क्रीन्स होंगी जो कि डिस्प्ले करेंगी करंट स्टेशन, नेक्स्ट स्टॉपेज, डेस्टिनेशन, शेड्यूल्ड एंड एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगेगा आपको नेक्स्ट स्टॉप या डेस्टिनेशन स्टेशन पहुंचने में। तो दोस्तों ये थी बुलेट ट्रेन और कैसे काम करती है। साथ ही साथ भारत की ट्रेन के भी दर्शन हमने आपको करवा दिए। तो आप भी एक कमेंट करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी।